मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वो सब। तो ये है एक प्रोजेक्टाइल, यहां से हमने फेंका है u वेग से और थीटा कोण पर, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या हम कह सकते हैं ग्राउंड। यहां से हमने u वेग में थीटा कोण पर प्रक्षेप के इसको प्रोजेक्टाइल इसको फेंका है, तो हमें ये निकालना है कि ये वापस जमीन पे टकराएगा, तो जहां से फेंका है वहां से कितनी दूर जाके गिरेगा। तो एक रेंज निकालनी है हमें, एक निकालनी है हमें हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी, एक रेंज निकालनी है। और डिफरेंट पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो v है, ये कितनी होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है अल्फा, अल्फा ये एंगल वो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले यहां से प्रोसीड करते हैं, यहां पर u वेग से थीटा कोण पर फेंका, तो इसका एक कंपोनेंट जो x दिशा में वो हो जाएगा u cos थीटा। इसको हम बोलते हैं इनिशियल यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक हम लिखते हैं u से u x, और इसके परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा u sin थीटा, और इसको हम लिखते हैं प्रारंभिक वेग वर्टिकल डायरेक्शन मतलब u y। फिर ये यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसे टकराएगा, तो ग्राउंड पे एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये वेलोसिटी कोई भी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रही है वो, तो ये सब देखना है। अब क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, a y डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ उड़ती तरफ, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 0। अब हम इसे दो डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में, इन दो डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्टाइल को सोल्व करते हैं। तो y डायरेक्शन है, इसके अंदर ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो हम 1D के अंदर हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as, चिन्ह के साथ रखना होता है मान। अब मैं y डायरेक्शन के लिए रख रहा हूं मैं मान, तो v है वो y का होगा, u है वो y का होगा, एक्सेलरेशन है वो y का होगा, s भी y डायरेक्शन का होगा। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को पता करना है मैक्सिमम हाइट, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा कि इसका x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो है इसीलिए वैसी रह जाएगी, तो ये रहेगी u cos थीटा। y डायरेक्शन का जो vy है वो रहेगा 0, इसका मतलब ये हो गया 0, तो अब यहाँ पे रखते हैं ये हो गया 0। uy कितना होता है u sin थीटा, मैं मान लेता हूँ uy ही है ये, ठीक है, प्लस 2ay कितना है माइनस g, sy कितना है h मैक्सिमम, तो यहां से h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, h मैक्सिमम बराबर हो जाएगा uy² 2g, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला आपको y कंपोनेंट वेलोसिटी का, इनिशियल में जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो आपको पता है, तो आपको उसका स्क्वायर करके 2 इंटू गुरुत्व त्वरण इसका भाग दोगे तो जो है वो h मैक्सिमम आ जाएगा। अब u y इनिशियल में कितना है u sin थीटा इसका स्क्वायर अपॉन 2g,
ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एक आ गया h मैक्सिमम। इसके बाद हम देखते हैं ओडियन काल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो क्या होगा कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये मोशन होगी, वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वो 1D मोशन है। 1D के अंदर क्या होता है, सीधा अपन पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक टाइम लेता है ऊपर पहुंचने में, वहां पे उसका वेग 0 होता है, फिर वो वापस नीचे की तरफ आता है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगता है। इसका मतलब y डायरेक्शन में बात करें तो ये u sin थीटा 0 होने में जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वापस नीचे आने में लगेगा। तो यहां से पार्टिकल यहां पे आया, इसका मतलब इसने क्या किया कि इसने वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा से ऊपर फेंका है, इसने कवर की h मैक्सिमम हाइट, ठीक है। h मैक्सिमम मतलब यहां से ऊपर गया, फिर यहां से वापस नीचे आ गया। अब इसमें ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो g का मतलब त्वरण का मतलब क्या होता है, g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर एप्रोक्स वैल्यू मानते हैं वो 10 होती है, तो इसका मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड त्वरण है वो नीचे की तरफ है, 10 मीटर पर सेकंड वेग कम हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब 0 होने में कितना टाइम लगेगा। u sin थीटा को कम करके 0 करना है, हर बार 10 कम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि vy बराबर uy प्लस ay इंटू t। ये मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने की, ये टाइम की। तो अंतिम में वेग यहाँ पे कितना हो जाएगा y डायरेक्शन में 0। शुरुआत में लिखा था u sin थीटा, y डायरेक्शन में त्वरण कितना है माइनस g t। तो ये हो गया t बराबर हो गया u sin थीटा बटा g, ठीक है। तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा u sin थीटा बटा g, तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा u sin थीटा बटा g। नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, वो भी u sin थीटा बटा g। तो टोटल टाइम पीरियड वो कितना हो गया, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, तो वो हो जाएगा u sin थीटा बटा g प्लस u sin थीटा बटा g। इसका मतलब डबल हो जाएगा, ऊपर जाने का नीचे आने का। ये हो गया टाइम पीरियड। अब इस डायरेक्शन में बात करें, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। इस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द जर्नी है वो सेम रहेगी इसकी। तो यहां से यहां तक रेंज है, इसको ऊपर जाके नीचे आने में टाइम लगेगा 2 sin थीटा बटा g। तो रेंज है वो हो जाएगी u cos थीटा इनटू टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहां से रेंज में ऊपर लिख देता हूं u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये हो जाएगा r बराबर 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। इसको आप 2 sin थीटा cos थीटा आप लिख सकते हो sin 2 थीटा। तो ये मैं ऊपर लिख देता हूं r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये हो गया रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में टाइम लगता है u sin थीटा बटा g, और जो टोटल जर्नी है उसमें ऊपर जाने का u sin थीटा बटा g, नीचे आने का u sin थीटा बटा g, टोटल हो गया 2u sin थीटा बटा g।
इसके बाद रेंज आ गई, एच मैक्सिमम आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूं। तो कोई भी टाइम पे वेलोसिटी है वो आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसके दो कंपोनेंट सोल्व करने हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आपको अगर पता होंगे तो आराम से वो कोई भी पॉइंट पर वेलोसिटी है वो आ जाएगी। तो जैसे देखो ये पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी मान लो v। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। अब देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी है v, तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos अल्फा और इधर कंपोनेंट हो जाएगा v sin अल्फा। ये है uy, इनिशियल में था, शुरुआत में होता हो, शुरुआत वाले को अपन बोलते हैं uy ux, और वेग को है उसको वेग के मैग्नीट्यूड बोलते हैं u, घटक को बोलते हैं uy ux। बाद की को हम बोलते हैं x घटक को बोलते हैं bx, y घटक को बोलते हैं dy। अब क्या होता है कि इस दिशा में x दिशा में त्वरण है वो 0 है, y दिशा में त्वरण है -g। तो x दिशा में त्वरण 0 है, इसका मतलब ये तो अनचेंज रहेगा, इसका मतलब शुरुआत में भी u cos थीटा था, इसका मतलब ये भी u cos थीटा ही है। और ये है इस डायरेक्शन में त्वरण है -g। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लगा स्मॉल t, तो अब इसके लिए अपन इक्वेशन बनाएंगे, तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू t। vy हमें पता करना है, uy हमें पता था इनिशियल में u sin थीटा, ay है -g इंटू t। तो vy y कंपोनेंट है वो होता है कोई भी टाइम पे u sin थीटा माइनस gt, और x कंपोनेंट है वो कोई भी टाइम पे होगा u cos थीटा। अब एक y कंपोनेंट आ गया, एक x कंपोनेंट आ गया। वेक्टर से हमें पता है कि जब दो कंपोनेंट दे रहे हो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं। अब देखो v वेक्टर क्या है, vx ik प्लस vy jk। vx ik मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं u cos थीटा ik vx ये वाला प्लस vy v sin अल्फा। अब देखो अल्फा कौन है, वो हो सकता है दे रखा हो सकता है नहीं दे रखा हो। अल्फा कौन दे रखा हो, यहाँ का मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो ये कंपोनेंट सीधा आ जाएगा। पर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा हो तो क्या होगा, तो ये यूज लेना है u sin थीटा माइनस gt। तो u sin थीटा माइनस gt और ये हो जाएगा jk। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है वो u cos थीटा ik हो गया, y कंपोनेंट है वो u sin थीटा माइनस gt jk हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है v वेक्टर का इस पॉइंट पे, तो क्या करोगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इसका रूट करना पड़ेगा। तो y कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट है वो u cos थीटा ik हो गया, y कंपोनेंट है वो हो गया u sin थीटा माइनस gt, इसका स्क्वायर बोलो। तो v का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो
कोई भी पॉइंट पर, कोई भी टाइम t पर वेलोसिटी है वो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो u cos थीटा का स्क्वायर, ये हो गया x कंपोनेंट का स्क्वायर, और u sin थीटा माइनस dt हो गया ये y कंपोनेंट का स्क्वायर। फिर ये जो एंगल है अल्फा, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, tan मतलब परपेंडिकुलर जो अल्फा की अपोजिट साइड है वो हो गया u sin थीटा माइनस gt अपॉन अल्फा के अलोंग जो साइड है वो हो गया u cos थीटा। तो जो वेलोसिटी है, कोई भी टाइम पर वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी उसका tan वो क्या होगा u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ पे देखो u sin थीटा, ये इनिशियल में जो वेलोसिटी दी है वो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फिक्स रहेगा, u cos थीटा है वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये इधर वाली संख्या है वो ज्यादा होती जाएगी, तो इसमें से घटने वाली संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब अल्फा है वो tan अल्फा है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा u sin थीटा बराबर होगा gt। तो मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक अल्फा का मान है वो हमेशा थीटा से कम होगा। इसका मतलब tan अल्फा है वो यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा। फिर इससे आगे देखते हैं, तो इससे आगे क्या होगा कि अगर टाइम है वो gt है, अगर इससे आगे जाओगे तो टाइम बढ़ रहा है तो gt क्या हो जाएगा u sin थीटा से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो ये है वो tan अल्फा है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इससे आगे है वो tan अल्फा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इधर है x कंपोनेंट, ये हो गया vx, ये हो गया vy, तो ये देखो ये एंगल है वो कौन सा हो गया क्लॉकवाइज एंगल हो गया, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे वेलोसिटी u है इनिशियल में, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो u होगा। और ये कंपोनेंट हमें पता है जैसे सीधा ऊपर फेंकते हैं तो जिस वेग से हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसी वेग से नीचे आते हैं, तो u sin थीटा कंपोनेंट था, ये y डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ था, तो इधर भी कंपोनेंट है वो u sin थीटा होगा। और ये है x डायरेक्शन है, ये अनचेंज रहेगा। अब जो ये एंगल है ये थीटा है, ये एंगल देखो, ये एंगल है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल है क्लॉकवाइज। तो जैसे से इधर जाओगे तो tan अल्फा है वो नेगेटिव होगा, और अल्फा है वो tan अल्फा नेगेटिव होगा तो अल्फा नेगेटिव होगा।